लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें लगभग हमने ऑलमोस्ट सभी मेथड्स कंप्लीट करे। तो 2 मेथड्स बचे हुए थे, ठीक है, जो लास्ट के लिए मैंने बचा के रखा था, और एक एल्काइल बेंजीन वाला बताया था और एक छोटा सा एस्टर से कैसे बनाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शंस है, ठीक है, बहुत देखते हैं एक बार ज़रा। एस्टर से कैसे बनाते हैं, अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, पानी से रिएक्शन अगर कराते हैं तो पानी से रिएक्शन कैसे होगा। देखो कल भी बताया था कि जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो पोलर होता है नेचर में। पोलर कैसे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन कैरी करता है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन कैरी करता है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने ये वाला बॉन्ड लिया, कार्बन पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव लिया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, जब मैंने वाटर ऐड करा H2O, तो H2O को मैंने बताया मैं कैसे लिख रहा हूँ आजकल, HOH, ठीक है। तो HOH को क्या माना, HOH बॉन्ड भी पोलर होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहाँ मैंने क्या माना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर। तो हुआ क्या कि जो H है वो गया आपका ऑक्सीजन के पास, OH गया आपका कार्बन के पास। जाने के बाद क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ आ गया C के साथ OH और इधर O के साथ आ गया H। कहने का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ यहाँ पे हमारी एक चीज और बनी, दैट इज अल्कोहल, ठीक है। तो पहली वाली रिएक्शन में जो मैंने दिखा रखा है कि मिथाइल बेंजोएट की हाइड्रोलिसिस कराई तो मेरे को मिला बेंजोइक एसिड और दूसरा मिला मेरे को मिथेनॉल। फिर उसके बाद एक और लिया मैंने आपका इथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है, उसकी हाइड्रोलिसिस कराई तो मुझे क्या मिला, प्रोपेनोइक एसिड और इथेनॉल मिला, ठीक है। सिंपल रिएक्शन, बिल्कुल हाइड्रोलिसिस कराना है, बस कंसीडर क्या करना है, ये कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इसे पोलर कंसीडर करो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। वाटर को क्या मानो, HOH, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। करना क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पर अटैक कराओ, सीधे आपका प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो लास्ट मेथड हमारा बचता है, बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है, और एक तरीके से डायरेक्ट कन्वर्ट होता है एकदम, वाइग्रस ऑक्सीडेशन होता है, बहुत तेजी से रिएक्शन होती है। और एक वर्ड बोलूंगा वो ध्यान से समझना, इर्रेस्पेक्टिव टू द कार्बन चेन। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऊपर चाहे 1 कार्बन हो चाहे 10 कार्बन हो, कन्वर्ट किस में होगा, सीधा एसिड में ही कन्वर्ट होगा। जैसे पहला वाला लिया मैंने, टोलिन लिया, बेंजीन के ऊपर CH3, अल्काइल बेंजीन ही बोला जाएगा कि ऊपर अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन कराया किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, और साथ में एक बेस और लिया मैंने KOH, ठीक है। तो KOH के लिए सॉल्ट बनाने के लिए लिया है। तो पहले स्टेप में अगर आप देखो तो जो CH3 है वो कन्वर्ट हो रहा है COO नेगेटिव K पॉजिटिव में, ठीक है, पोटेशियम बेंजोएट में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब उसकी फर्दर मैंने हाइड्रोलिसिस करा दी है तब जाके मेरे बना बेंजोइक एसिड बना, ठीक है। तो कहने का मतलब रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है। पहले करा रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन प्लस सॉल्ट बना रहे हैं हम लोग, किसकी हेल्प से, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं KMnO4 की हेल्प से, और सॉल्ट बना रहे हैं किसकी हेल्प से, KOH की हेल्प से। और फिर उसकी जब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तब जाके बन रहा है मेरा बेंजोइक एसिड बन रहा है, ठीक है। अब ऊपर अगर CH3 की जगह आपको इथाइल दे दिया जाए, CH2CH3, तब क्या होगा, मैंने बोला ना इर्रेस्पेक्टिव टू द कार्बन चेन। कहने का मतलब है 1 कार्बन की चेन है, चाहे 2 की है चाहे 3 की है, बनेगा क्या, हमेशा पूरा एल्काइल ग्रुप आपका कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। हाँ जी, बहुत वाइग्रस ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और जब ये मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, इर्रेस्पेक्टिव टू द कार्बन चेन, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इथाइल बेंजीन आपका कन्वर्ट हो गया सीधे बेंजोइक एसिड में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिया मैंने, यहाँ पे लिया मैंने 2-फिनाइल प्रोपेन, ठीक है। क्यूमीन अगर याद आ रहा हो किसी बच्चे को, क्यूमीन पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, किस चीज के लिए पढ़ा था वो भी याद होगा, फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो क्यूमीन से क्या हुआ, क्यूमीन में डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया बेंजोइक एसिड में, कैसे, डायरेक्टली यही KOH KMnO4 प्लस फिर हाइड्रोलिसिस करा दिया दूसरे स्टेप में। अच्छा, एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि जब बेंजीन के ऊपर आपका 3 डिग्री वाला कार्बन आ गया, 3 डिग्री का कार्बन क्या हुआ भाई, 3 डिग्री क्या होता है, ऐसा कार्बन एटम जो 3 कार्बन से अटैच हो, ठीक है। ये आ गया, बेंजीन को अगर अलग हटाऊं फिनाइल माना जाएगा यहाँ पे। तो इसके पास देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं KMnO4 KOH या फिर हाइड्रोलिसिस कराता हूं, तो इस केस में जो आंसर होगा इसका वो होगा नो रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का था एक्सेप्शन, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा खत्म होता है यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा निकल के वो आएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये अच्छे से पढ़ना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है बहुत मजेदार टॉपिक है, वो है आपका एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपैरिजन पढ़ना है, अल्कोहल से भी पढ़ना है, कार्बोनिल से भी पढ़ेंगे, ठीक है, और फिनॉल से भी पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है आगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, 1 2 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो फिजिकल में आप देखते हो ज्यादातर हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, ठीक है। फेज वगैरह के बारे में कभी कभी देख लेते हैं तो वो लास्टली बता दूंगा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, आपका फोर्स, एक्सटेंट ऑफ फोर्स पर।
कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना फोर्स प्रेजेंट है। अगर एक अच्छा खासा फोर्स प्रेजेंट है तो वहाँ उस बॉन्ड उसे तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी, और एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो उस केस में हम लोग ये मानते हैं हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं एक छोटा सा बता देता हूँ आपको फंडा। एल्डिहाइड कीटोन्स के कंपैरिजन में, सुना ध्यान से, एल्डिहाइड कीटोन्स के कंपैरिजन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। कि सर क्यों होता है, ठीक है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि ये बनाते हैं आपस में क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल ही बना लेते हैं। देखते हैं कैसे, देखो कैसे, जैसे मैंने लिया CH3COOH, जैसे ये लिया CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, ये मेरा एसिटिक एसिड है, और एक मॉलिक्यूल लिया मैंने इसका, दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ले लिया CH3C, इधर ले लिया मैंने OH, और इधर आ गया मेरा डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ ये क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग आ गई। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ गई आपकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। तो इस केस में क्या होगा, मैं अगर जनरल टर्म में एक बात करूं, एक होता है डायमर, सुना होगा, डायमर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स का एक साथ मर्ज होना, जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करोगे, देखो कहीं भी आप ये सपोज करो, ये टेस्ट ट्यूब है, आपने इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है, तो वहाँ ऐसे थोड़ा ना होगा एक ही मॉलिक्यूल होगा, मोर देन वन मॉलिक्यूल होगा। और मोर देन वन मॉलिक्यूल होगा तो उस केस में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो रहे होंगे, किससे, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो देखो दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डायमर। डायमर बना लिया। दो बातें पढ़ी हम लोगों ने, क्या पढ़ी है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। भाई सपोज करो मैं एक पर्टिकुलर निकालता हूं मॉलिक्यूलर मास इसका CH3COOH, तो वो आएगा आपका 60 आएगा मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होंगे एक साथ, तो तब मैं दोनों का मास कैलकुलेट करूंगा तो कितना निकल के आएगा, 120। कहने का मतलब है मास ज्यादा हो गया तो फोर्स भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसके, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, ज्यादा होता है इनसे। क्यों होता है वो पता लग रहा है, लेकिन डायमर फॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मास ज्यादा हो जाता है, या ये भी कह सकते हो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा मैं बात करता हूं, दूसरा फैक्टर आता है फिजिकल में सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हाइल जबकि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। क्यों है ऐसा, भाई लोअर की बात करूं मैं, लोअर में देखो क्या, लोअर हायर में क्या डिफरेंस आ रहा है कि लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें आपकी छोटी अल्काइल चेन है। ठीक है, छोटा एल्काइल ग्रुप है, और हायर में क्या होगा, एल्काइल ग्रुप आपका बड़ा होता चला जाएगा। एल्काइल ग्रुप बड़ा हुआ तो अगर आपने एक छोटा सा 10th क्लास में पढ़ा होगा सोप का स्ट्रक्चर, तो वहां पे एक बात पढ़ी होगी, जो एल्काइल ग्रुप होता है वो कैसा होता है नेचर में, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, वाटर रिपेलिंग का, पानी से दूर भागता है। अब पानी से दूर भागेगा तो सीधी सी बात है वो क्या होगा, वाटर से बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्या होगा, उसे खींचेगा और दूर। तो दैट्स वाई ये लाइन लिखते हैं कि जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आपका वो सॉल्युबल है वाटर के अंदर, और हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों होता है, ड्यू टू द लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, छोटा वाला सॉल्युबल, उसका रीजन क्या होगा, तो उसका सेम रीजन लगा सकते हैं हम लोग, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपका क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर के साथ, दैट्स वाई वो सॉल्युबल होगा। हायर वाला सॉल्युबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, एल्काइल ग्रुप है, वो और बड़ा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से वो हाइड्रोफोबिक नेचर शो करेगा, दैट्स वाई इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट था। और देख सकते हो जैसे ये हुआ सॉल्युबिलिटी इस तरीके से बनता है कुछ। ठीक है, अब क्या लिया, जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, यहाँ ये इसके साथ H बॉन्डिंग बनाएगा, यहाँ इसके साथ ये बनाएगा H बॉन्डिंग,
H बॉन्डिंग, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फेज की अगर बात करूं, फेज का मतलब मेरा सॉलिड लिक्विड गैस से है, ठीक है। तो जो कार्बन 1 से लेके 9 तक सारे के सारे लिक्विड होते हैं, सारे के सारे लिक्विड होते हैं। और 12 से ऊपर चले जाओगे तो वहाँ फैटी एसिड्स बनने शुरू हो जाएंगे। फैटी एसिड्स आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड नाम सुना होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करा लिया आपका एल्डिहाइड या कीटोन से, या पूछ लेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड और कीटोन क्यों होता है, तो वहाँ ये रीज़न दे सकते हो आप। सॉल्युबिलिटी के ऊपर पूछ सकता है कि सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ भी आप रीज़न दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और एसिडिक नेचर शुरू करेंगे सबसे पहले, तो रेडी रहिए, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करो, ठीक है। और जब चैनल ओपन करते हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर आता है, उसे ज़रूर दबाइए, ठीक है। बैक टू बैक लेक्चर्स मिलेंगे आपको।